भगवान श्री राम को माता सबरी कहते के ही विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। ये संतों के ज्ञान की गंगा अब तक निरंतर बहती आई है। वो चाहे वो साधु वेश में हुए कि गृहस्थ वेश में हुए, सब लोगों की बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर। इस ज्ञान को हमारे तक उन लोगों ने पहुंचाया है। किसी ने शरीर की शक्ति देकर, किसी ने बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और किसी ने अपने धन का सदुपयोग किया। तो जिन्होंने भी कृपा की है उन सभी, चाहे वो गृहस्थ समाज के हों, विरक्त समाज के हों, साधु वेश में हो, गृहस्थ वेश में हो, उन सबों को नमन करता हूँ। और नाम कितने का गिनाऊं। कभी गुरु महाराज कहते थे जो में ही है वही सिरधर है, दोनों में कोई भेद नहीं। बुलाते गए उन लोगों को। पूज्य रामलगन बाबा को गुरु महाराज कहते थे द्वापर का भीष्म पितामह, भुला दिया लोगों ने। भुजंगी बाबा हुए रतनपुर पाटन में, बरईचक पाटन में, जमालपुर के निकट। गुरु महाराज कहते थे संत मत का नमूना। रामलगन बाबा को कहते थे संत मत का विशुद्ध हीरा। एक कुलदीप बाबा हुए जिन्होंने 3-3 बोतल गुरु महाराज को खून दिया। 3-3 मोती बाबा हुए। हमारे क्षेत्र में स्वामी गंगेश्वरानंद बाबा हुए, बरौनी क्षेत्र में मुनि जी हुए, तो हर एक क्षेत्र में कहीं दल बहादुर बाबा हुए। तो इस प्रकार अनेक महापुरुष गुरु महाराज के निकटवर्ती शिष्य हुए। उन सब महापुरुषों की बड़ी कृपा है हम लोगों पर, उन सबों को नमन करता हूँ। और दो विशेष रूप पे जिन्होंने गुरु महाराज ने तो सबको तराशा, लेकिन इन दोनों के को जो तराशा है गुरु महाराज ने, दुनिया के लोगों ने देखा इन दोनों महापुरुषों को, वो है पूज्य संतसेवी बाबा और पूज्य शाही बाबा। लेकिन हमने कभी ये भी कहा था दुनिया की सभी माताएं हैं पूज्य, दुनिया की सभी माताएं हैं खूबसूरत, लेकिन अपनी माँ चाहे एक आंख वाली ही क्यों नहीं हो, उस माँ से ज्यादा खूबसूरत कोई माँ नहीं हो सकती। तो मैंने गुरु महाराज की कृपा का एहसास किया जिस महापुरुष के माध्यम से, वो है महर्षि शाही स्वामी जी महाराज। इसलिए बार बार उनके चरणों में मैं नतमस्तक हूँ, हृदय की गहराई से नमन करता हूँ महापुरुष को। और बहुत बहुत कृपा रही है। मेरे जैसे पैंट शर्ट पहनने वाले बहुत लोग आए, लेकिन तमाम लोगों ने मैंने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना, क्योंकि बार बार हमें साधु संतों के सेवा का अवसर प्रदान करते रहे। तो उनको हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। मंच पर आसीन ये बुद्ध मंगल में संत समाज, ये चलता फिरता ये तीर्थराज, और इस तीर्थराज में पधारे हुए सभी संत साधु पुरुषों को, ब्रह्मचारी को, सन्यासी को, यह हमारी साध्वी बहनें हैं जो भी हैं, और विशेष तौर पर नमन करता हूँ। देख लीजिए नीचे बैठे हुए हैं, ये उनकी क्या कहते हैं सरलता है, जिनको हाल ही में दोहरा करके हमने संन्यास वेश दिया है, शाही गोपाल बाबा। तो उनको भी मैं बहुत बार नमन करता हूँ। और इस सत्संग में उपस्थित जो तो कुछ लोग पर शुरू से ही हैं, कुछ साधक लोग हैं, साध्वी बहनें हैं, और उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों को, जो भी सत्संग में पधारे हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप। इसलिए मैं सब लोगों को नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि उच्च स्वर में आप गुरु महाराज की जय घोष करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे कैंपस में बहुत लोग जहाँ तक घूम फिर रहे होंगे, आ जाइए पंडाल के अंदर। नहीं आ सकते थे एकांत में बैठ करके कहीं से सुनिए थोड़ी देर तक। और आप लोग जो लोग आए हैं तो पता है, मुझे लगता है 2 ही दिन में इस मंच पर आके बोल पाया हूँ। अब तक तबीयत इतनी खराब थी
लेकिन आज गला बिल्कुल साफ है, खांसी से मैं परेशान नहीं हूँ आज, इसलिए मेरी इच्छा हुई आज मंच पर बैठना चाहिए। तो थोड़ी देर बैठ करके सुनिए। अगल बगल में जो लोग टहल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, तो आ जाइए इस पंडाल के अंदर आइए, नहीं तो अगल बगल में बैठ करके कहीं पर थोड़ी देर सुनिए। इन बातों में से हो सकता है कुछ अच्छी बातें जीवन के किसी कोने में आपके काम आ जाए, उससे आपका भला हो। कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं। जिस प्रसंग को हमने पढ़ा, मूल में है कि आप किसी भी प्रसंग की चर्चा करें, ये संत मत का मंच है ना। गुरु महाराज जी कहते थे, सत्संग कहोगे तो गंगा यमुना की कलकल छल छल धारा तुम्हें मिलेगी। मतलब रामचरितमानस में लिखा है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदिनी वर्णी। ये रवि नंदिनी है जहां पर कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराया जाता है। संसार के संबंधों को समझता है, संसार की उपलब्धियों को समझता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जहां पर राम की लीला, कृष्ण की लीला, भगवान लीला, परमात्मा की लीला की चर्चा होती है, कहाँ पे जन्म लिया है, कौन कौन सा कृत्य किया, कहाँ पर शादी हुई, कहाँ शरीर छोड़ा, और संसार में कितने तरह के सांसारिक कर्म उन्होंने किए, इन सारी चीजों की लीला होती है। अगर कहीं पर चर्चा होती है, ये गंगा की धारा है। और जहां पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पंच पापों से बचना चाहिए, 5 कर्तव्य कर्म है उनको करना चाहिए, जिसके विषय में गुरु महाराज स्पष्ट किए हैं। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये 5 कर्तव्य कर्म बतलाए गए हैं। और 5 निषिद्ध कर्म बतलाए। निषिद्ध कर्म में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों को निषिद्ध कर्म का कहा गया है शास्त्रों में। तो ये 5 कर्म करने का और 5 कर्म नहीं करने की शिक्षा जहाँ पर दी जाती है, गुरु महाराज हमारे कहते थे, जहाँ कर्तव्य कर्म की चर्चा हो और कर्तव्य कर्म की चर्चा हो, इसको रवि नंदिनी कहा। सूर्य पुत्री मतलब यमुना, ये यमुना की धारा है। और जहाँ पर ईश्वर के कथा कहानी की, उनके लीला की चर्चा हो, सगुण साकार लीला की चर्चा हो, इसको गंगा की धारा कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते थे, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज, अगर सत्संग कहोगे तो गंगा यमुना की कलकल छल छल धारा मिलेगी। माने इन दोनों बातों की चर्चा होगी हर कथा में। लेकिन जब संत मत का सत्संग कहोगे तो वहां पर सरस्वती की गहराई भी तुमको मिलेगी। अर्थात ब्रह्म विचार का प्रचार, परमात्मा के निर्गुण निराकार सर्वव्यापक स्वरूप की चर्चा होनी चाहिए। कथा कहानी की चर्चा हो, लेकिन इन सारी चर्चाओं में हम उस त्रिवेणी में कैसे डुबकी लगाएंगे, परमात्मा के निर्गुण निराकार सर्वव्यापक जो स्वरूप है, उस स्वरूप को किस प्रकार से हम पहचान पाएंगे, वो किस इंद्रिय के द्वारा वो पकड़ में आएगा, पकड़ने का क्या तरीका है, मिलने का क्या तरीका है, इन तरीके की जब चर्चा होती है, ये संत मत के सत्संग होती है। तो कहीं भी जाएंगे ये संत मत का सत्संग होगा। जहां कहीं भी संत का ज्ञान होगा, वहां पर सरस्वती के गहराई की भी चर्चा होगी, अंतर साधन की भी चर्चा होगी। तो उस अंतर साधन की भी चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। और वही प्रसंग हम लोगों ने भी सुना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया में पहुंचे और माता सबरी 18,000 वर्ष गुजर गए। उसके बाद प्रभु श्री राम आए हैं उनकी कुटिया में। और कभी गुरु महाराज जी के एक छोटे से प्रवचन का अंश हमने पढ़ा था। गुरु महाराज कहते थे, जब मतंग ऋषि, महर्षि मतंग ऋषि जब इस दुनिया से जाने लगे, उनके जाने के बाद 1500 वर्षों के, ये 1100 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का आगमन शुभागमन हुआ था माता सबरी की कुटिया। जब मतंग ऋषि चले गए, उनके 1100 वर्षों के बाद आए थे प्रभु श्री राम। और सबरी माता 18,000 वर्षों की हो गई और भगवान श्री राम है 27 वर्ष के, उस समय आए हैं उनके। मैंने माता सबरी ने कभी देखा नहीं था उनके विषय में। मतंग मुनि कह करके गए थे, पुत्री तुम यहीं पर रहना, और उनको एक भार दे दिया था कि मैं तो जा रहा हूं,
तुम्हारे ऊपर एक भार दे करके जा रहा हूं, और वो तुम्हारे ही चलते मेरे माथे पर ये भार आया। तुमको हमने अपनाया, तुम्हारे चलते मेरे ऊपर बहुत बड़े कलंक लग गए। क्योंकि वो तो युवती थी, शादी के मंडप से मतलब शादी करके जा रहे थे उनके पति, उस समय जंगल में छोड़ा था उनको। तो उस अवस्था में कोई साधु पुरुष किन्हीं को अपना ले, ये बदनामी की बात होती ही है। लेकिन मतंग मुनि ने इसकी परवाह नहीं की और उनको अपनाया। कहा मेरे ऊपर बहुत बड़े कलंक लगे हैं, मैं तुम्हारे ऊपर ये भार दे करके जाता हूं, ये कलंक तुम्हें धोना है। मेरे ऊपर जो पाप लगे हैं, मेरे ऊपर जो कलंक लगे हैं, इस कलंक को धो करके तुमको जाना। मैं तो जा रहा हूं इस दुनिया से, दुनिया के लोग मुझे गाली देते रहेंगे, हमारी निंदा करते रहेंगे, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं तुमको वचन दे के जाता हूं, तुमको आशीर्वाद दे करके जाता हूं कि अयोध्या में राजा दशरथ के कुल में भगवान श्री राम का अवतार होगा। और अवतार ग्रहण करने के बाद वो जब तुम्हारी कुटिया में आएंगे, वनवास काल में आएंगे तो तुम्हारी कुटिया में आएंगे। जो ऋषि मुनि तुमसे घृणा करते हैं उन सबको छोड़ करके तुम्हारी कुटिया में आएंगे। उस दिन मेरे ऊपर लगे हुए सारे पाप धुल जाएंगे, सारे कलंक धुल जाएंगे। तब दुनिया वालों को पता चलेगा कि मतंग ऋषि कौन थे और सबरी के साथ में उनका क्या रिश्ता था। ये भार दे करके चला गया। और शिष्य भी वही होता का, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कछु दे। कह के चले गए गुरुदेव, और विचार किया कि जब हमारे गुरुदेव कह करके गए हैं तो जाना नहीं है इनसे, श्री राम आएंगे यहाँ पर, ये कह करके गए कि श्री राम आएंगे। और इसी आशा में हजारों वर्ष गुजार दी। अब भगवान श्री राम का तो अयोध्या कुल में अवतार भी नहीं हुआ था। अब ये 18,000 वर्ष की हो चुकी है, माने कुछ कम है। उस समय श्री राम का अवतार होता है अयोध्या में, राजा दशरथ के कुल में। समय पा करके मृषा न हो ही देव ऋषि वाणी, उन ऋषि की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। समय पा करके भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया में आए हैं। सारे ऋषि मुनियों को छोड़ करके आए हैं उनकी कुटिया में, और आए हैं तो माता सबरी बहुत प्रकार से सेवा करती है। क्योंकि कह के गए हैं, कौन परिचय दे करके गए हैं। मैं जब जिस समय नौकरी करता था, मैं जाते कहीं जाने की इच्छा होती थी, दुमका जाना है, साहिबगंज जाना, मैं जाके कहता था किसी गाड़ी वाले को कि मैं डीएम ऑफिस का बड़ा बाबू हूँ, मुझे बैठने दो। तो खलासी कंडक्टर कोई नहीं देता था बैठने। लेकिन जब कोई बॉडीगार्ड जाके बोल देता था, मेरे ऑफिस का कोई चपरासी बोल देता था भाई डीएम ऑफिस के बड़ा बाबू आ रहे हैं, दुमका जाएंगे, तो मेरे लिए सीट रिजर्व रहता था और पैसा भी नहीं लेते थे। तब प्रमाण दे दिया है प्रभु श्री राम के विषय में उनके गुरुदेव ने कि श्री राम जी आएंगे, भगवान का अवतार होगा अयोध्या में राजा दशरथ के कुल में, और वो आएंगे तुम्हारे यहाँ। पहले ही परिचय दे रखा है कि हमारा चीफ गेस्ट होगा, वो वीआईपी होगा यहाँ का, देखना सम्मान में कोई नहीं कमी नहीं कर देना। अब गुरु जी का आदेश है ये सम्मान करना, भगवान है वो आएंगे। अब माता सबरी तो इतनी भोली थी, उनको क्या पहचान है कि कौन भगवान है, इतने सरल हो गए, पहचान भी नहीं पाई। आकर के सामने उन्हीं से पूछता, माता सबरी की कुटिया कहाँ है? वो माता फूलों से सजा करके रखी थी। ऐसा देखा तो बाहर में फूल सजा के रखे थे, बाहर के ही फूल ने अपने हृदय को ही सदाचार के पुष्पों से सजा के रखी थी। भगवान श्री राम आते हैं, अब पता पा करके उस माता के कुटिया में जाते हैं, और जाने के बाद उन्होंने बढ़िया सा आसन दिया, कंद मूल फल पहले से जुटा करके रखी थी, और इतनी भोली थी कि रोज दिन जुटाना है उनके लिए, आज आएंगे आज आएंगे आज आएंगे, रोज इंतजार कर रही है। समय पा करके प्रभु श्री राम वहां पर आए हैं, बढ़िया आसन दे करके खूब बढ़िया कंद मूल फल खिलाया, और कितना बढ़िया था आप सोच सकते हैं, चक चक करके। माने कुछ लोग कहते हैं कि नहीं एक पेड़ का एक फल चक करके खिला दिया, नहीं नहीं, कहीं तो ऐसा भी प्रसंग मिलता कि चक करके देखा था, जो मीठा लगता तो वही वाला देती थी खाने के लिए। तो लोग कहेंगे तो झूठे बेर कैसे खा लिए? जन्मों जन्मों की बिछड़ी हुई माँ, अरे अपनी माँ का जूठा कौन नहीं खाता, कौन बेटा नहीं खाता? तो जन्मों की बिछड़ी हुई माँ थी सबरी, उस माँ के जूठे बेर को खाने में क्या दिक्कत है बेटे को? इस भावना में भगवान श्री राम ने उनके जूठे फल स्वीकार किए, और जूठे फल स्वीकार करने के बाद तब माता सबरी पूछती है कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हमारे गुरु महाराज कहते थे किन्हीं को अगर रिझाना चाहते हो, है ना, किन्हीं को भी तुम रिझाना चाहते हो, का उनका गुणगान करो।
सामने में मिले, सुनने में मिले, गुणगान करते रहो। संदेश चला जाएगा उनके पास कि ये आदमी मेरा गुणगान करने वाला है, कौन नहीं रीझता है। जानवर को भी बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे तो जानवर भी समझ जाता है मेरा मालिक हमको बहुत मानता है, मेरा बड़ा गुणगान करता है। जगदीश चंद्र बसु कहते थे कि बहुत सारे फल, क्या कहते, बहुत सारे फूल लगा लो या फल के पौधे लगा लो और बीच में एक बाउंड्री वॉल दे दो या किसी चीज का घेरा लगाओ, और इस तरफ जाकर के रोज दिन तुम गाली बको कि तुम बहुत खराब हो, खुशबू नहीं देते हो, बेकार तुमको हमने लगाया है। देखना धीरे धीरे वो सारे पौधे मुरझा जाएंगे। और दूसरे तरफ जो पौधे हैं फूल के, जाके उनका गुणगान करो, तुम बहुत खूबसूरत हो, बढ़िया खुशबू देते हो, इसी प्रकार देते रहना। और खूब जय जयकार करेंगे तो और खुशबू देगा और लहलहाना शुरू करेगा। तो आपके गुणगान से सारे जीव जंतु रिझ जाते हैं। भगवान श्री राम को माता सबरी कहते, केही विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। आवाज जरा कम कर दीजिए, आवाज कुछ अधिक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये माता सबरी जो बात करे, सारी बातों को याद रखना सबके लिए संभव नहीं है। माता सबरी कह रही है, तीन मह मैं मति मंद अघारी। भगवान तुम पाप के शत्रु हो, सारे पापों का नाश करने वाली शक्ति अगर है कोई, वो है परमात्मा, है ना। परमात्मा अघारी है, पाप के अरी हैं, अघ के अरी हैं, वो पाप के शत्रु हैं। सारे पापों का नाश कहां से होगा? एकमात्र परमात्मा की भक्ति से होगा, क्योंकि पापों के दुश्मन वही है और वे ही आते हैं इस धराधाम पर। जब भी आते हैं तो बाबा कबीर कहते हैं, परम पुरुष की आरसी साधुन ही की देह, लखा जो चाहो अलख को ई नहीं में लखी ले। अगर परमात्मा को देखना चाहते हो तो इन साधु पुरुषों को देख लो, उनकी आरसी है परमात्मा की, गवाही है ये संत, माना साक्षी है उनके। परमात्मा ही आते हैं इस दुनिया में संत पुरुष के रूप में। तो माता सबरी कहती, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, ए पाप के शत्रु किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। मतलब पाप के शत्रु है परमात्मा। अगर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, परमात्मा के साथ नेह लगाएंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, वे ही पाप के शत्रु, सारे पापों का नाश करने वाले हैं। इसी के विषय में गुरु महाराज एक भजन के माध्यम से कहते हैं, यही मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। क्या करेंगे? अगर परमेश्वर में प्यार करेंगे तो का कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, तेरा उद्धार कर देंगे। सारे कर्म और धर्म को जला करके राख कर देंगे और तेरा उद्धार कर देंगे। मतलब पाप और पुण्य दोनों से निकाल करके तुमको मुक्ति के धाम में पहुंचा देंगे, तेरा उद्धार करने वाले हैं। तो इस बात को दृढ़ता से मानना चाहिए। पापों के लिए आप लाख तरह के उपाय कोई कर लें, जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक आपके पापों का क्षय होने वाला नहीं है। वो बार बार होता रहेगा आपसे पाप कर्म, और बार बार उस पाप के गर्त में, नरक के गर्त में, दुखदाई गर्त में आप जाते रहेंगे, मरते रहेंगे, इतराते रहेंगे आप। इसी प्रकार जन्मन और मरना होता रहेगा। तो माता सबरी कहते, किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, क्योंकि मैं तो अधम जाति का हूं, मन नीच जाति का हूं। फिर अधम ते अधम अधम अति नारी, नीच हूं नीच हूं नीच हूं। पहले तो एक जाति के लिए प्रयोग किया, फिर बाद में तीन तीन बार अधम 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 का प्रयोग करते रहे। तो भगवान श्री राम ने एक लाइन में उनकी बातों को काट दिया। काका रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिश देखिए जैसा। कै सुंदरी, अब किसको कहा सुंदरी? अब 18,000 वर्ष की बूढ़ी को। कोई कहेंगे रहे कि 15, 16, 14, 18 कोई युवती रहे, जवान रहे तो सुंदरी कहा जाए तो कहा जाए। है कोई अपने दादी को सुंदरी कहता है क्या? दादी नानी चाहे अपने जमाने में कितना हो खूबसूरत हो, कोई उसको सुंदरी नहीं कहता है। लेकिन भगवान श्री राम है 27 साल के, अब माता सबरी है 18,000 साल की, और वो कह रही के ही विधि ये कह रघुपति सुनो भामिनी वाता, मानो एक भगति कर नाता। ए सुंदरी,
मैं जो बात कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ये जो बातें तुम बोल रही हो, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति, कहीं सब भरम हटा दो, जाति पाति की कोई रिश्तेदारी मेरे साथ नहीं चलती है। सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर पूरे रामायण को पढ़ करके देख लीजिए, भगवान श्री राम ने एक भी छत्री का अगर कहीं पर उद्धार किया तो बता दीजिए, एक का भी नहीं। जरूरत पड़ी तो ब्रह्मकुंड से द्रोह करने वाले रावण का भी सफाया कर दिया। तो कहा कि किसी प्रकार के जाति की बात ही नहीं है मेरे पास, तुम कितनी बड़ी जाति को, दलित जाति को, इससे हमारे साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। कौन सी रिश्तेदारी है? का मानव एक भक्ति कर रहा था, यही नाता है, एकमात्र भक्ति के नाते को मैं मानता हूं। इसलिए आया संतवाणी में, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। छोटा बच्चा है, बच्चे को जो प्यार करेंगे वो उसी का हो जाएगा। अब पापा कहला लीजिए, चाचा कहला लीजिए, जो कहलाना कहला लीजिए, खाली प्यार कीजिए उस बच्चे को, वो आप ही के पास चला जाएगा। उसी प्रकार बालक स्वभाव के परमात्मा है, उनसे जो प्रेम करेंगे वो उसी का है, चाहे अब किसी जाति में पैदा हुए। और यही कारण है, अगर ऐसी रिश्तेदारी नहीं होती तो नाभा स्वामी कभी डोम जाति में पैदा होकर संत होते क्या? मेहतर समाज का बेटा वाल्मीकि कभी ब्रह्म विज्ञानी बन पाते क्या? बेस्या का बेटा जाबाल ऋषि, जो सत्यकाम के नाम से पहले प्रसिद्ध थे, बाद में जाबाल ऋषि के नाम से जाने गए,